हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा विश्लेषण किए गए हैं डिफेंस रिलेटेड इश्यूज के, साथ ही साथ कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई हैं। तो इस कमेटी द्वारा चिंता जताई गई इंडियन एयरफोर्स की घटती स्क्वाड्रन संख्या को लेकर, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि जो रिक्वायरमेंट है ये 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की है और करंटली ये 31 फाइटर स्क्वाड्रन पर है, जो कि 2029 तक बढ़ने के बजाय घटेगी। तो जैसा कि हमने अपने MRFA वर्सेस तेजस मार्क 2 के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, रिक्वायरमेंट MRFA की भी है और तेजस मार्क 2 की भी एग्जिस्ट करती है और सेम चीज़ कोट करी गई है इस रिपोर्ट में भी। और सरप्राइज की बात यहाँ पर यह है कि उसको एग्जैक्टली वैसा ही कोट किया गया है जैसा कि हमने एक्सप्लेन किया था। MRFA कॉम्पिटिशन में जो भी एयरक्राफ्ट लिया जाएगा उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा, पर MRFA को लेकर अभी तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है उसको रिलीज नहीं किया गया है। तो स्टैंडिंग कमेटी की यहाँ पर रिकमेंडेशन ये है कि अगर MRFA कंक्लूड नहीं हो पाता है तो इसके बजाय दूसरे 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर करना चाहिए ताकि कैपेबिलिटी में लैग ना हो। खैर, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की रिकमेंडेशन है, तो यहाँ पर ये चीज़ हम आपको बता दें कि इनकी रिकमेंडेशन सिग्निफिकेंट तो होती है पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो अगर हम 5th जनरेशन फाइटर के प्रोक्योरमेंट की बात करें MRFA को हटाकर भी, तो वहाँ पर भी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। अगर हम F-35 की बात करें तो US द्वारा हमें वो ऑफ़र नहीं किए गए हैं और जिस तरीके की सिचुएशन अभी इंडिया और US के बीच में चल रही है उसको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि नियर फ्यूचर वो ऑफ़र भी करेंगे। बाकी जो ले देकर प्लेटफॉर्म बचा है ये रशियन Su-57 है, जो कि इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पुश किया जा रहा है कि इंडिया प्रोक्योर करे। इस पर हमने कुछ दिनों पहले वीडियो भी बनाया था जहाँ पर रशिया का ये प्रपोजल है कि ये प्लेटफॉर्म UAE और इंडिया रशिया के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट में बनाए, जिस पर हमने ये कहा था कि अगेन ये समझदारी नहीं होगी क्योंकि कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। रशिया उसके लिए एग्री नहीं करेगा, 3 कंट्रीज़ बनाएंगी तो यहाँ पर वर्क शेयर ही डिवाइड होगा, हमें यहाँ से कुछ ज़्यादा मिलना है नहीं। बाकी अगर कंप्लीट TOT की बात करें तो हो सकता है Su-75 को लेकर रशिया भले ही अग्री कर जाए, पर Su-75 ने अभी तक टेक ऑफ नहीं किया है। तो ये जो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को प्रोक्योर करने का प्रपोजल है ये चाहने के बाद भी मटेरियलाइज हो पाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम ही नज़र आती है। हाँ, अगर हम वैसे ही ऑफ द शेल्फ एयरक्राफ्ट खरीदना चाहें तो Su-57 हम खरीद सकते हैं, बट अगेन उस प्लेटफॉर्म के लिए हमें हमेशा रशिया पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और एक ऐसी कंट्री जो कि खुद 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, वो किसी दूसरी कंट्री पर अपने एयरक्राफ्ट को लेकर डिपेंडेंट रहे, ये सेंस नहीं बनाता है। क्योंकि इवन Su-30 MKI को लेकर भी हम उस प्लेटफॉर्म को इंडिजनाइज कर रहे हैं और रशिया पर जो डिपेंडेबिलिटी है उसको कम से कम करते चले आ रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि 5th जनरेशन फाइटर हमें समय पर नहीं मिलने वाला है, तो MRFA का करें क्या? तो ये चीज़ तो साफ है कि इंडियन एयरफोर्स को फाइटर रिक्वायरमेंट है। बाकी तेजस मार्क 2 और AMCA जब आएंगे तब आएंगे, पर अर्जेंटली इंडियन एयरफोर्स को फाइटर प्लेटफॉर्म चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट अर्जेंट है तो वही फाइटर लिए जा सकते हैं जो अभी फ्लाई कर रहे हों। बाकी जिस तरीके से हमें चीज़ें पता लग रही हैं 2029 तक जो स्क्वाड्रन संख्या है ये नीचे ही जानी है, तो उसको मेंटेन करने के लिए अर्जेंटली हमें फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। और वहाँ पर अगर हम बेस्ट डील चाहते हैं तो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ही एक रास्ता है। तो MRFA पर टाइम बर्बाद करने के बजाय रफाल को लेकर हमें केस आगे बढ़ाना चाहिए। इसके पीछे एक और रीज़न यहाँ पर जो ऐड हुआ है हाल ही में वो ये है कि इंडियन नेवी की MRCBF रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो 26 डेक बेस्ड फाइटर नेवी को प्रोक्योर करने हैं उसके टेंडर के लिए हाल ही में फ्रांस ने बिड किया है अपने रफाल मरीन के साथ, और नेवी ने भी ये चीज़ क्लियर कर रखी है कि रफाल ही लेने हैं। फॉर्चुनेटली अभी डील साइन नहीं हुई है। यहाँ पर अच्छा ये हो कि हम एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट और नेवी के रिक्वायरमेंट को मर्ज करके एक ही मेगा रफाल डील करें, जिसके अंतर्गत इन एयरक्राफ्ट को हम इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, धीरे धीरे TOT लेवल को बढ़ाते हुए अल्टीमेटली 100% तक कर पाएँ और इन प्लेटफॉर्म को लेकर भी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रहें। क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अभी 40 साल तक इंडियन आर्म फोर्सेस की सर्विस में रहेंगे। यहाँ पर नेवी और एयरफोर्स दोनों को हम इंक्लूड कर रहे हैं। बेटर ये हो कि इसके लिए भी डिपेंडेबिलिटी कम रहे। तो MRFA का ख़त्म होना या फिर जल्दी एग्जीक्यूट होना, दोनों में से एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर हम डिले भी करेंगे तो डेफिनेटली स्क्वाड्रन संख्या जो है ये नीचे ही जाएगी। ऑल्दो
तेजस मार्क 1A के जो एडिशनल ऑर्डर दिए जाएंगे वो डेफिनेटली थोड़ा कुशनिंग का काम करेंगे, पर 42 स्क्वाड्रन अगर हमारा गोल है तो वो हम नहीं अचीव कर पाएंगे अगर यहाँ पर और डिले करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि नेवी इससे पहले रफाल डील पर साइन करे, गवर्नमेंट इस पर विचार करे और एयरफोर्स को भी इंक्लूड करने की कोशिश करे। और हमें ऐसा लगता है कि एयरफोर्स मोर देन विलिंग होगी इन प्लेटफॉर्म्स को अपनी सर्विस में ज्वाइन कराने के लिए। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।